अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 10th क्लास, उसे चैप्टर नंबर 11 भी कहा जाता है। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल करने लगे हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहता है अ नॉर्मल कंजर्वेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, तो डाटे में अब हमें दिया हुआ है उसने कि साउंड का इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना है, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर द इंटेंसिटी। तो एक तो आपने बताना है कि उसका साउंड लेवल क्या है, और दूसरा व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी अगर आपके पास साउंड लेवल कितना है, 100 डेसिबल है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है कि इंटेंसिटी लेवल जो वैसे होता है हमारे पास, वो कितना होता है, उसे आई नॉट से ज़ाहिर करते हैं, और वो होता है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। ये वैसे भी एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, -2। चले तो, और उसने दिया क्या हुआ है आपको कि जो साउंड लेवल है वो है 100 डेसिबल। तो आपने मुझे दो चीज़ें बतानी है, कौन कौन सी। एक है जी मेरे पास फाइंड मैंने करना है, एक तो मैंने फाइंड करना है कि साउंड लेवल क्या है, साउंड लेवल क्या है उसका, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है। ठीक है, चलें तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता है कि साउंड लेवल किसके बराबर होता है, साउंड लेवल बराबर होता है 10 log आई ओवर आई नॉट। ठीक है, चलें तो अब हमें दिया क्या हुआ है उसने, वो देखें ज़रा। साउंड लेवल तो मालूम करना है, 10 वैसे का वैसे ही, लॉग को आप वैसे लिखें, और आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ज़ीरो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आई नॉट कितना है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, लॉग 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और ये 1 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ये माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 10 log 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें दो बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 12 में से 6 गए तो कितने रह गए, सिर्फ 6। अब आपको लॉगरिथम के कानून का पता है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। लॉगरिथम का जो पहला कानून है वो ये है। ठीक है, अब log 10 वैसे का वैसे ही, और log 3 की कीमत आपने लिखनी है, तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, तो आपने क्या लिखना है, log 3, तो आएगा 0.4771। ठीक है, 0.4771। और आपको पता है लॉगरिथम की पावर में मौजूद हो तो वो शुरू में आ जाता है, तो 6 इधर आ जाएगा, log 10, और log 10 की कीमत 1 होती है, तो हमारे पास रह जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.4771 प्लस 6, और log 10 की कीमत 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो क्या रह जाती है, वही रह जाती है, 0.4771 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या कर लें, ऐड कर लें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 6.4771। अब इसको 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 64.8। ठीक है, ये मेरे पास साउंड आया लेवल। ठीक है, तो साउंड लेवल आया मेरे पास, ये साउंड लेवल का यूनिट क्या होता है, डेसिबल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है अगर साउंड लेवल आपके पास 100 हो तो, ये देखें, अगर साउंड लेवल आपके पास 100 है तो आप मुझे इंटेंसिटी बताएं। अब तो यही फार्मूला सेम हम यूज़ करेंगे कि साउंड लेवल बराबर होता है 10 log इंटेंसिटी ओवर आई नॉट। ठीक है,
अब साउंड लेवल उसने खुद ही दे दिया, कितना है जी 100, ये वैसे ही रहने दें लॉग। अब आई मालूम करना है और आई नाट की कीमत आपको पता है 1 × 10⁻⁻12 होती है। ठीक है जी। अच्छा ये 10 वैसे इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना रह गया 10 लॉग। और इसको आपको पता है लॉगरिथम का दूसरे कानून के मुताबिक जो डिवाइड होता है वो किस में बदल जाता है, माइनस में। शाबाश। तो 1 × 10⁻, कितना आ जाएगा -12। ठीक है। तो अब आपको पता है लॉग आई तो हमने मालूम करना है, इंटेंसिटी ऑफ लेवल 1 तो 1 ही रहता है, तो ये आ जाएगा लॉग 10⁻⁻12। ठीक है। अब देखें ये -12 शुरू में आ जाएगा तो log 10 रह जाएगा। log 10 की कीमत आपको पता है कितनी होती है, log 10 बराबर है जी 1 के। ठीक है। तो log i वैसे का वैसे ही, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसकी कीमत 1 है, तो ये आएगा log i प्लस 12। इधर है जी मेरे पास 10 मौजूद, ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये मेरे पास आ गया log i और ये -2। ठीक है। अब log उस तरफ ले जाएं या दोनों तरफ टेकिंग करें एंटी log, तो आपके पास आ जाएगा एंटी log -2। ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पे एंटी log लें तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। ठीक है, इसका यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, ये था मेरे पास पहला क्वेश्चन, यही बस लंबा था थोड़ा सा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन सेम सेम है। ठीक है, अगर आपको ये वाली समझ आ गया तो आप दूसरा आप खुद ही करेंगे। दिया क्या हुआ, कहता है एट अनारकली बाजार लाहौर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80। तो देखें क्या दिया उसने, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, तो मतलब साउंड लेवल दे दिया। साउंड लेवल है जी मेरे पास 80 डेसिबल। ठीक है। और क्या कहता है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल, तो बताना है आपने, फाइंड क्या करना है हम लोगों ने कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल क्या होगा। ठीक है जी, ये सोल्यूशन कर लेते हैं। ये आपका डेटा था। अब आपको पता है कि आई नाट की कीमत होती है 1 × 10⁻⁻12। ठीक है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कौन सा, साउंड लेवल बराबर है 10 log i/i0। ठीक है। तो साउंड लेवल भी दिया है, आई नाट भी है, आई हमने मालूम करना है जैसे कि दूसरा पार्ट था, तो सेम सेम वही है। जल्दी जल्दी करें जी। साउंड लेवल की कीमत कितनी है 80, 10 वैसे का वैसे ही और लॉग आई वैसे का वैसे ही। आई नाट क्या है 1 - 12। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये 10 एक बार, 10 8 बार कितना 80 होता है, तो ये आ जाएगा लॉग आई, ये नीचे है तो ऊपर जाके वो माइनस में हो जाएगा लॉगरिथम की कानून के मुताबिक। तो 1 × 10⁻⁻12। अब लॉग आई तो हम लोगों ने मालूम करना है और लॉग वैसे का वैसे ही। अब 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर आ जाता है। ठीक है। और लॉगरिथम के दूसरे कानून के पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी तीसरे कानून के मुताबिक। और log 10 की कीमत आपको पता है क्या होती है, वो होती है 1, तो इसकी जगह 1 ही आ जाएगा। log i माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। तो उसकी कीमत क्या आ गई 1 आ गई। चले, तो ये क्या है 8 और 8 log i और ये प्लस क्या होगा 12, ये 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है, तो ये log i। और आपके पास 12 में से 8 के तो कितने रह गए -4। अब दोनों तरफ आप लोग क्या करें, एंटी लॉग ले लें या लॉग को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, वो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग -4। तो आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग -4 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0001। ठीक है। चलें जी, ये है जी मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, आप
10⁻⁻⁴। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको दिया क्या हुआ है, उसने दे दी है जी स्पीड। जल्दी जल्दी से ये देखें, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, 330 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दे दी है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द नोड इज 5 सेंटीमीटर, तो उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपको पता है इसका यूनिट मीटर होता है, तो इसको क्या करें, 100 के ऊपर तकसीम कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, ये तो वेवलेंथ हो गई। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। एक तो आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है इसकी, और क्या दिया हुआ है, एज द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडियोबल रेंज इज द ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो क्या आप बताएं कि वो ह्यूमन ईयर के ऑडियोबल है, मतलब वो सुनाई दे सकती है। चलें जी, तो फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी बतानी है। डेटे में हमें दिया हुआ है एक वेलोसिटी और एक क्या दिया है, लैम्डा दिया है, वेवलेंथ। तो आपने पढ़ा है वेव इक्वेशन, पहले चैप्टर में वेव इक्वेशन पढ़ा था, वेव मसावात जिसको कहते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमारे पास मौजूद है, एफ मालूम करना है, लैम्डा को नीचे ले आए। v कितना है जी 330, लैम्डा कितना है जी 0.05, और आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं जी, ये देखें, क्या 330 डिवाइडेड बाय 0.05, तो आपके पास आंसर आएगा 6600। ठीक है, और ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको किलो हर्ट्स में लिखना चाहें तो ये देखें 1 2 3, तो 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हर्ट्स, और इसको हम किलो भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इंसानी कान कहाँ तक सुन सकता है, वो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये देखें, ये कितना आया हमारे पास 6600, मतलब ये 20,000 के अंडर है, तो इंसानी कान इसको सुन सकता है। ठीक है जी, ये है जी मेरे पास आंसर। चलिए, उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है। कहता है और डॉक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट। तो देखें नंबर ऑफ हार्ट बीट कितने हैं जी, सबसे पहले तो नंबर ऑफ हार्ट बीट हैं जी मेरे पास। ठीक है, हार्ट बीट वो कितने हैं, वो हैं जी 72। ठीक है, इसको सिंपल आप एन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया जी 60 सेकंड या 1 मिनट। हम इसको सेकंड में लिख लेते हैं क्योंकि इसका यूनिट होता है टाइम का सेकंड। उसके बाद मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो फाइंड आपने करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताएं और इसका टाइम पीरियड बताएं। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। चलें जी, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी पहले चैप्टर में भी हमने ये न्यूमेरिकल किया है, और ये फार्मूला भी होता है, और डेफिनेशन भी फ्रीक्वेंसी के यही है, नंबर ऑफ द बीट्स ओवर टाइम। तो आ जाएगा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टाइम कितना लगा जी, वो है 72, टाइम है जी मेरे पास 60। अगर इन दोनों को हम लोग तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 1.2 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। शाबाश, तो आप इसकी जगह ये लिखें 1.2, और इसको कैलकुलेटर 1 ओवर करें 1.2, तो आपका आंसर आएगा 0.83 सेकेंड। ठीक है, ये था बहुत आसान सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहता है
एक शिप है हमारे पास, सेंड अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, ठीक है, और कहता है इट रिसीव एन इको 1.5 सेकंड लेटर। तो कहता है वो इको फाइंड करता है कब के 1.5 सेकंड के बाद, और साउंड ऑफ स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज कितनी है, 15,000 है जी, 1500 है। देखें स्पीड कितनी दी हुई है, 1500 मीटर पर सेकंड। कहता है ये फॉर एग्जांपल कोई आपके पास, ठीक है, ये शिप है और यहाँ से वो उसकी जो इको पैदा होती है, उसकी आवाज़ पैदा होती है ज़मीन से, ये पानी से, वो आती है 1.5 सेकंड के बाद उसको सुनाई देती है, और वहाँ जो साउंड की स्पीड है वो है 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपने बताना क्या है कि डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, के इस पोजीशन के ऊपर पानी की गहराई कितनी है। ठीक है, तो या सी की गहराई कितनी है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे टाइम कितना दे दिया जी उसने, टाइम दे दिया 1.5 सेकेंड। ठीक है, और फाइंड क्या करना है आप लोगों ने, हमने मालूम करनी है डेप्थ ऑफ सी, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चलें जी, तो आपको पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी वाला फार्मूला। वी उसने दिया है 1500 और टाइम कितना है 1.5, तो अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा, वो आएगा 2250। ठीक है, मीटर। ये फासला तय किया टोटल। तो आपको पता है इको क्या होती है, यहाँ से वो नीचे जाएगी आवाज़, फिर गूंज के फिर वापस आएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो अगर आपने डेप्थ मालूम करनी है, मतलब एक तरफ की गहराई मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ द सी, सिर्फ एक काम कि डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस है 250, उसको 2 पे तकसीम किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1125 मीटर। तो ये है जी उसकी हमारे पास डेप्थ ऑफ सी। चलें, अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है अ स्टूडेंट क्लॉथ हिज हैंड, अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड, स्टूडेंट ताली बजाता है नियर अ क्लफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। तो टाइम दे दिया जी, सबसे पहले को जो टाइम आता है वो क्या आता है, 5 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन इज। तो स्पीड भी मुझे दे दी है, ये देखें पिछले वाला क्वेश्चन है सेम। ठीक है, मीटर पर सेकंड। चले, तो डाटे में दो चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक स्टूडेंट खड़ा है और यहाँ को माउंटेन है, तो यहाँ से वो ताली बजाता है और जो साउंड की स्पीड है वो 346 है, और 5 सेकंड के बाद उसको इको वापस आती है। तो आपने एक तरफ का फासला मालूम करना है, तो वही जो पिछला क्वेश्चन किया है। क्या करेंगे जी, सबसे पहले फाइंड हमने करना है, इसमें आपने डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ बताना है कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, ठीक है, ये मैंने मालूम करना है। चलें जी, तो वही फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी वाला। अब वी क्या है जी मेरे पास, 346 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, वो है जी 1730 मीटर। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, और उसके बाद ये तो मेरे पास आ गया। अब ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से जाने का, उसके बाद फिर वापस आने का। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक एक तरफ का हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा S/2। ठीक है, 2 पे तकसीम कर दें तो 1730 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 865 मीटर। ठीक है, इसको 2 पे तकसीम कर दें। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये पिछले जैसा मिलता जुलता था। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड डैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड
एंड इज डिटेक्टेबल आफ्टर 3.42। ठीक है, ये फिर वही क्वेश्चन है सेम। कहता है स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है, टाइम उसने कितना दिया है जी, टाइम है 3.42, ठीक है, और इसका ये टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और स्पीड कितनी है जी मेरे पास 1531 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड थ्रू अ सी वाटर इज 1531, ठीक है, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। तो वही क्वेश्चन जो पीछे सेकंड लास्ट हमने क्वेश्चन किया था कि सी बेड से वही आवाज़ पैदा होती है, उसकी स्पीड है जी 1531, और वो गूंज के वापस आती है, और वो उस दौरान कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो डाटे में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, और हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस, ये देखें डिस्टेंस शी शिप सी बेड का कितना है जी, डिस्टेंस ऑफ सी बेड। चलें शाबाश। तो वही फार्मूला कौन सा, एस इज इक्वल टू वी टी वाला। एस हमने डिस्टेंस का मालूम करना है, वी क्या है जी 1531 मल्टीप्लाई बाय 3.42। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा जी, वो आंसर आएगा 5236 मीटर। तो हमने एक तरफ का मालूम करना है, तो डिस्टेंस ऑफ सी बेड वो क्या होगा, एस ओवर टू, एस क्या है 5236, इसको दो पे तकसीम कर दें तो ये आपके पास आंसर आएगा 2618, ठीक है, मीटर। चले अब क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 8। कहता है द हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर कैन बी हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पहली फ्रीक्वेंसी दे दी है, एक फ्रीक्वेंसी दी है जी 20,000 हर्ट्स है जी, ठीक है, तो ये डाटे में आपके पास एक चीज़ है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो हमने मालूम क्या करना है, साउंड की वेवलेंथ बताएं एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, एट अ टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, और इस ये टेम्परेचर दिया गया है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्ज। तो दूसरी देखें, एक और बी फ्रीक्वेंसी दे दी है, उसके ऊपर भी आपने वेवलेंथ बतानी है, वो है 20 हर्ट्ज, ठीक है। और क्या कहता है, कहता है अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 20 सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी है, इज 343, ठीक है, तो वी भी हमें दे दी है 343 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसकी स्पीड है। तो आपने बताना क्या है कि वेवलेंथ इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। चले, एक तो मालूम करना है लैम्डा 1 और एक मालूम करना है लैम्डा 2। अच्छा, अगर आपको वेव इक्वेशन पड़ी है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो देखें v दोनों के लिए सेम सेम है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, और ये 1 और 1 पहले के लिए और यही फार्मूला दूसरे के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, अब देखें v तो हमें पता है वो कितना है जी, वो है 343, f1 भी पता है वो कितना है 20,000, और लैम्डा 1 हमने मालूम करना है। तो अगर आपने लैम्डा 1 मालूम करना है, इसको नीचे ले हैं 343 ओवर 20,000, तो ये लैम्डा 1 आ जाएगा। इन दोनों को अगर तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01715 मीटर। अच्छा, अब दूसरा देखें, सेम फार्मूला v वैसे ही, और f को नीचे ले आए, लैम्डा 2 आपने मालूम करना, v है जी 343 और f2 कितना है जी 20, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा
मीटर 17.15। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास उसके लैम्डा, एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2 है। चलिए, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कहता है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जी उसने सबसे पहले दे दी है हमें, वो कितनी है, 2 किलो हर्ट्ज। आपको पता है किलो का मतलब क्या होता है, 1000, 10⁻³ भी कह सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितनी हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगा 2000। ये फ्रीक्वेंसी है। और क्या कहता है, वेवलेंथ, देखें लैम्डा क्या दिया है, 35 सेंटीमीटर। ये गलती करते हैं जी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 पे तकसीम कर देते हैं। तो आप इन दोनों को तकसीम कर दें तो मेरे पास आंसर आएगा 0.35 मीटर। ठीक है, चलें उसके बाद कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, कि ये डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर तय करने के लिए कितना टाइम लगाएगा। तो किलो, किलो का मतलब आपको पता है क्या होता है, 1000। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो इसका आंसर आएगा 1500 मीटर। ये तो डाटा था मेरे पास, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और उसने डिस्टेंस। तो फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है जी टाइम कितना लेता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कि यहाँ तक आने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से v मालूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि s इज इक्वल टू होता है vt, s इज इक्वल टू क्या होता है, vt। तो s तो है, t भी मालूम करना है लेकिन v नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले v को मालूम करेंगे। v कहाँ से मालूम करेंगे, वेव इक्वेशन से, v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब v वैसे क्या रहने दें, f कितना है, वो है जी 2000, लैम्डा कितना है जी 0.35। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा जी 700 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वेलोसिटी। अब इसको यहाँ रखेंगे तो इस पे तकसीम कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये देखें एस वैसे का वैसे ही, एस कितना है 1500, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। वी कितना है 700 और टाइम मैंने मालूम करना है। ठीक है, इसको नीचे ले आए, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.14 सेकेंड। तो इतना वो टाइम लेगा। अच्छा चलें, तो ये तो हमारे पास थे क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखें ज़रा। इसकी एग्जांपल है जी, 3 एग्जांपल है मेरे पास छोटी छोटी सी। तो वो सबसे पहले अब हम वो कर लेते हैं। आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे सेम ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये आपने अब खुद मुझे बतानी है कि सर ये इस तरह होनी है। देखें क्या दिया हुआ, कहता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी साउंड लेवल। तो साउंड लेवल आपने मालूम करना है, तो फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है जी साउंड लेवल। अच्छा, और किसका, ऑडियोबल साउंड का और रसलिंग ऑफ लीव्स का, दो चीज़ों का हमने मालूम करना है। अच्छा, अब आपको पता है जो वैसे ऑडियोबल साउंड होती हैं उनका इंटेंसिटी लेवल जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻12। ठीक है, और रसलिंग ऑफ लीव्स का कितना होता है, वो होता है 10⁻11। ये एमसीक्यूज भी हैं। अच्छा, अब दो चीज़ों का साउंड लेवल मालूम करना है जी, किस किस का, एक ऑडियोबल साउंड लेवल का और एक रसलिंग ऑफ लीव का। चलें सॉल्यूशन कर लेते हैं जी सबसे पहले। अच्छा, फॉर मैं क्या करता हूँ, फॉर ऑडियोबल साउंड इसके लिए भी मालूम कर लेता हूँ, और रसलिंग ऑफ लीव्स इसके लिए भी मालूम कर लेते हैं। तो दोनों के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा है, साउंड लेवल बराबर है 10 log I/I0। ठीक है, अच्छा जी, ये मालूम करते हैं 10 वैसे का वैसे ही log। अच्छा अब इसका कितना है जी, आई उसने दिया हुआ है, वो है जी 10 - 12
और इसका आई नाट आपको वैसे ही पता है 10 माइनस 12, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 log 1। अब आपको पता है log 1 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, 0 के चीज़ साथ कोई भी मल्टीप्लाई चीज हो तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो इसका साउंड लेवल फिर क्या हो गया जी, 0। चलें अब दूसरी जिस्म के लिए बात करते हैं, रसलिंग ऑफ लीव्स। तो उसका साउंड लेवल भी इसी तरह सेम आपने मालूम करना है, वही फार्मूला log आई ओवर आई नाट। अच्छा, अब इसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल कितना है, वो है जी मेरे पास 10 की पावर माइनस 11, और वैसे क्या होता है इसका 10 की पावर माइनस 12, ये नीचे माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का, ठीक है, log माइनस 12 और माइनस 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये क्या आ जाएगा प्लस और बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, 12 में से 11 गए तो कितने रह गए 10, तो लॉग सिर्फ एक 1 रह जाएगा। तो आपको पता है log 10 की कीमत कितनी होती है 1, तो 10 को 1 के साथ ज़रब दिया तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, डेसिबल इसका यूनिट आ गया, ये आ गया साउंड लेवल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, द स्पीड ये दे दी है, तो आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखें v इज इक्वल टू क्या है 340 मीटर पर सेकंड 340, और वेवलेंथ कितनी है 0.5 मीटर, तो फाइंड क्या करना है जी मेरे पास, फाइंड करनी है आपने फ्रीक्वेंसी। तो सोल्यूशन कर लेते हैं, आपने फार्मूला तो पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, तो v कितना है 340, f मालूम करना है, लैम्डा कितना है 0.5, अब f मालूम करना है, इसको नीचे ले आए 340 ओवर 0.5, तो f आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम तकसीम कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, ये बहुत मशहूर एग्जांपल है 680 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है, ये सेम कहता है फ्लैश लाइटिंग इन अ सीन इज 1.5 सेकंड अर्लियर देन द थंडर, हाउ अवे इट क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज़ अकर्ड, ठीक है। चलें, और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है वैसे कितनी होती है, वो होती है 332 मीटर पर सेकंड, या वैसे भी आपको साथ दे देगा कि ये उसकी स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। टाइम वो कितना लेती है जी, टाइम लेती है 1.5 सेकंड। अच्छा, मालूम क्या करना है आपने, फाइंड करना है जी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड, ये मैंने मालूम करना है। तो इस जैसे हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी टी, एस डिस्टेंस है हमारे पास कितना है जी, वी है जी 332 और टी कितना है 1.5, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आंसर आएगा, कितना आएगा जी मेरे पास आएगा 498 मीटर, और यही तो डिस्टेंस ऑफ क्लाउड है, ठीक है। चलो।